मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है और मैं एक असहाय गरीब व्यक्ति हूँ। हम बोलें कि जो सर हमारा पास 500 रुपया भी नहीं है, हमारा पास 50 रुपया बचा हुआ है, 50 रुपया ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। एक पुलिस वाले ने बोला कि जो माधर चौथ 50 रुपया दिखा रहा है, मोटरसाइकिल पर मार दिया लात से, बहुत मैंने इतना ज़ोर से मारा कि। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना न्यूज। आज आपको न्यूज नहीं, एक हकीकत घटना के बारे में बताएंगे जो आप सुनेंगे कि घटना को तो आपका रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बिहार के जो मुखिया, जिसको नीतीश कुमार हम कहते हैं, जो लगभग 17 सालों से इस बिहार पर राज कर रहे हैं, 8 बार इस बिहार में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अपना राजगद्दी जमाए हुए हैं, उन्हीं की राज की एक घटना है। ये घटना के लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। एक बिहार के गोपालगंज जिले के मशरफ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली एक व्यक्ति की घटना है, जिसे प्रशासन, जिसको हम जिस उम्मीद से हम फ्री रहते हैं, हम स्वतंत्र रहते हैं, उस उम्मीद पे जीते हैं, जो प्रशासन हमको सेवक के रूप में हमें सेवा करता है, उस उम्मीद से हम कहीं फ्री में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। वही गोपालगंज जिले के मशरक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति, जिसका नाम कृष्णा है, उसी की ये घटना है, उसी की ये कहानी है। आप सुनिए गौर से। इस कहानी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आप सुनेंगे तो थू तो ज़रूर करेंगे इस सिस्टम के ऊपर। और जो पुलिस प्रशासन होते हैं, कभी कभी इस तरह घिनौना हरकत कर बैठते हैं जो कहने लायक नहीं होते हैं। कहा जाता है जो प्रशासन लोगों को सेवा करने के लिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उनका भी रवैया इस तरह हो जाता है कि चंद रुपए के लिए किसी की जान पर भी आ जाते हैं। ऐसी घटना आपको सुनाने का हम प्रयास करेंगे। कृष्णा, जो गोपालगंज मशरफ थाना के जो कृष्णा थे, उन्होंने मुझे मेरा वीडियो देखकर मेरे चैनल पर से मेरा नंबर निकालकर उन्होंने एक मैसेज किया कि भाई साहब, एक मेरा भी न्यूज़ कवर करें, जो 2 साल पहले की घटना है, लेकिन आज तक हम उस घटना से पीड़ित हैं जो आज पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं अब मुझे अभी तक कोई से इंसाफ नहीं मिला है कि मेरा एक न्यूज़ कवर करे। तो हम व्यस्तता इतनी थी कि हम उनका न्यूज़ कवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमने एक समय निकाल के इनकी जो घटना है, इनके साथ जो स्थिति घटी है, इनके साथ जो घटना घटी है, और बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की सरकार को तक ये मैसेज आप लोग शेयर करेंगे, वीडियो तो ज़रूर पहुँचेगा, जो किस तरह घिनौना हरकत आपके सेवक, आपके प्रशासन जो इस बिहार में लगाए हुए हैं, किस तरह से घिनौना हरकत करते हैं उन लोगों के साथ, उन गरीबों के साथ, आप जानेंगे। चलिए कहानी सुनाते हैं। कृष्णा नाम का एक व्यक्ति काम करके जब शाम को लौट रहे थे, तो शाम की अक्सर ऐसे होता है, कभी कभी काम करते करते, मजदूर था बेचारा, काम करते करते लेट हो गया। लेट होने के बाद में उन्होंने 6 या 7 बजे करीब में वहाँ से लौटना घर के लिए रवाना हो गए। बीच घर से और जहाँ वो काम करते तो वहाँ बीच में एक सरह नहर पड़ता है, जिस नहर पर पुलिस लोगों को सेवा के लिए वहाँ रुके हुए थे कि कोई घटना ना घटे इस नहर पे। उस सेवा में रुके हुए थे। हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन जो होते हैं वो सेवा करने के लिए होते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि सेवा करने के लिए रुके हुए थे। तो रात के 7 बज गए थे, शाम 7 बज गया था, रात नहीं कहेंगे उसको, शाम ही कहेंगे, लेकिन अंधेरा हो चुका था। जब वहाँ से कृष्णा अपने घर लौट रहे थे, तो बीच में उन्होंने पुलिस को देखा। उन्होंने सोचा कि चले चेक कर रहे होंगे, मेरे पास हेलमेट है, ये है, और देखेंगे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो कृष्णा उनके पास, उस प्रशासन के पास, जो लोगों के सेवा के लिए उस नहर पर इंतज़ार कर रहे थे, पहुंचते हैं। शाम के 7, साढ़े 7 बजे की घटना है। उनके पास जब पहुंचते हैं तो उनका गाड़ी रोक दिया जाता है। वो बाइक से थे, उनका गाड़ी रोक दिया जाता है और उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रशासन का ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस और गाड़ी का कागज़ खोजना ज़रूरी है।
होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास नहीं हो तो उसका आप चालान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। चालान कर सकते हैं, 5,000 10,000 जो भी हो आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं मार सकते हैं, उसको आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको आप उसका ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वही कृष्णा जब वहाँ पुलिस के सामने पहुंचा, पुलिस उसकी गाड़ी को रोक दी और रोकने के बाद में उनसे लाइसेंस मांगा गया। बेचारे गरीब के पास लाइसेंस नहीं था। आप अच्छी तरह जानते होइएगा लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है। ये बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि एक लाइसेंस बनाने के लिए क्या कितना पापड़ बेलना पड़ता है, किस किस ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कितनी प्रक्रिया लगता है। आप समझ सकते हैं। वो भी गरीब था, बेचारा मजदूर था, काम करके लौट रहा था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, बस गाड़ी था, गाड़ी हाँकना जानता था, चला रहा था बेचारा। उन्होंने बताया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। एक तो गुनाह कर दिए थे, वो लाइसेंस नहीं था। दूसरा बात ये हुआ, जब वो लाइसेंस नहीं था तो वो पुलिस वाले प्रशासन के माध्यम से उससे डिमांड किया गया कि 1,000 रुपये निकालो और तुम यहाँ से चले जाओ, चालान नहीं काटेंगे, 1,000 रुपये निकालो और तुम यहाँ चले जाओ, तुमको छोड़ देते हैं। इन्होंने बोला मैं काम करके आ रहा हूँ, मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से दें। फिर प्रशासन बोलता है चलो 1,000 नहीं 500 दे दो और चले जाओ, जबकि प्रशासन को वहाँ उनकी चालान काट सकते थे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। फिर दोबारा उनसे बोला गया 500 रुपये दे दो चले जाओ। उन्होंने ये भी बता दिया कृष्णा कि मेरे पास 500 भी रुपये नहीं है। फिर उन्होंने प्रशासन बोला कि तो कितना रुपए है, इनके पास मात्र 50 रुपये थे, वहाँ काम करके लौट रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मजदूर हो वो कभी, हमको लगता है कि 5,000 लेकर घूमता होगा। सुबह काम के लिए निकलते हैं, काम करके शाम को सब्जी खरीदने के लिए, कुछ अपने बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए 50 रुपये 100 रुपये रखते हैं कि सब्जी खरीदेंगे तो हमारे घर पे बनेगा। इसी भी उन्होंने रखा था, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही बोला कि मेरे पास मात्र 50 रुपये है, कि सर इतना ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, तो एक पुलिस वाला उसको करता क्या है, उसके गाड़ी पर धड़ाक से लात मार देता है। तो आप समझ सकते हैं, आप अगर खड़े हो और आपके गाड़ी पर कोई कस के लात मार दे तो आपकी स्थिति उस वक्त क्या होगा, आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं कृष्णा के गाड़ी पर जब लात मारा जाता है तो वो गाड़ी सहित गिर जाते हैं। गाड़ी सहित जब गिरते हैं तो प्रशासन, जब किसी को चोट लगता है तो दर्द होता है, तो यही बोलते हैं उसको दर्द हुआ और चिल्लाया। चिल्लाने के बाद में होता क्या है कि कृष्णा का एक पैर टूट जाता है, क्योंकि गाड़ी पर अगर खड़े हो और कोई लात मार दे, अचानक में कोई लात मारे तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप गिर जाइएगा और उसकी पैर टूट जाता है। अब कृष्णा के पैर टूट गया। प्रशासन लोग पैसा भूल गए कि पैसा मांगना है नहीं मांगना है, बस उसको उठाता है, कृष्णा को उठाता है, अब चले जाता है मसरत, कोई सरकारी हॉस्पिटल था, उस पर उनको एडमिट कर देता है। एडमिट करने के बाद में वहाँ से प्रशासन, जो पुलिस के जो थे, वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाया आप, जिस प्रशासन ने उसको लात मारा और वहाँ से उसको उठाकर पैसा भूल गया, 500-1,000 रुपये चंद रुपए के लिए उस गरीब मजदूर को प्रशासन के द्वारा, हम पूरी प्रशासन को नहीं कर रहे हैं कि पुलिस है जो चंद रुपए के लिए किसी के भविष्य के साथ खेल जाते हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। जब वहाँ उसको भर्ती करते, वहाँ से जब रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आप बताएं कि उनकी स्थिति क्या होगा, जिसका एक पैर टूट गया हो और वो कहाँ जा सकता है। किसी तरह उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे और एक व्यक्ति को वहाँ जानकारी दी। वहाँ से कुछ लोग उनके यहाँ आए, 1-2 लोग आए जो इनके घर के पड़ोस के लोग थे, उसके घर के लोग थे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में उनको
किया क्या गया, उनके पैर में कूट से पैर क्या किया जाता है, लपेट जाता है और बांध दी जाती है। बांधने के बाद में उसको कहा जाता है कि आप घर जाओगे तो रुपए लगेगा, आप घर से गाड़ी मांगे तो रुपए लगेगा, इससे अच्छा हम एम्बुलेंस कर देते हैं, आप घर पे चले जाना और 500 रुपये ड्राइवर को दे। जबकि सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल फ्री 24 घंटे एम्बुलेंस रहती है, 24 घंटे एम्बुलेंस फ्री रहती है। जबकि इस कृष्णा मजदूर व्यक्ति से एम्बुलेंस का पैसा मांगा गया कि आप एम्बुलेंस में बैठ जाओ और ड्राइवर को वहाँ 500 रुपये देगा। ये डॉक्टर साहब के माध्यम से शायद इनको बताया गया था, शायद हो सकता है उनकी जो वीडियो हमने मंगाया है वो आपको हम शेयर करेंगे, आप देख लीजिएगा और बताइएगा, तर्क दीजिएगा अपना कि किस तरह का घिनौना हरकत उनके साथ किया गया। और उन्होंने वो भी स्वीकार लिया, चलिए साहब उसका पैर ठीक नहीं हुआ, बस कूट से बांध दिया गया और उन्हें बोला गया कि आप गाड़ी घर से मंगाओगे तो पैसा लगेगा, इससे अच्छा हो यही गाड़ी एम्बुलेंस ले लो, वहाँ पर जाएगा पहुँचा देगा, 500 रुपये दे देना। उन्होंने ये भी स्वीकार लिया क्योंकि उन्होंने दुख था उन्हें। तो उन्होंने जब वहाँ से उसी रास्ते जब घर लौट रहे थे तो उसी जगह पर जिस घटना स्थल पे पुलिस के द्वारा लात मारा गया था, कृष्णा का मोबाइल वहाँ गिर गया था। तो उन्होंने उस मोबाइल को उठाया और फिर वहाँ से घर गया। 2 साल तक वो दर दर भटक रहा है। आज वो कृष्णा जिसकी पैर टूट गई है, 2 सालों तक दर दर भटका, किसी तरह इलाज प्राइवेट से किया। उन्होंने इंसाफ के लिए वहाँ के प्रशासन से भी अपना गुहार लगाया, नहीं इंसाफ मिला। उन्होंने सीएम तक भी गया लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। अब आप बताएं, आज के जो प्रशासन है किस पर उम्मीद कर सकते हैं? मात्र चंद पैसों के लिए इस तरह घटियापन करने के लिए गिर जाते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। तो आप मीडिया भाई से हम चाहेंगे, जो भी मेरे मीडिया भाई है, जो भी पत्रकार बंधु है, ऐसे लोगों के पास जाए, ऐसे लोगों का न्यूज़ कवर करें जिसे कुछ इंसाफ मिल सके। जो लगभग 2 सालों से 2020 की घटना है, 2020 से 21 की घटना है। चलिए वीडियो डालेंगे, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। तो एज मीडिया भाई से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के पास जाए, ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो मजबूर है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो प्रशासन के एक होता है कि हम प्रशासन से इंसाफ लेंगे, नहीं मिल पाता, उनसे भी नहीं मिले तो कहीं ना कहीं उसका आशा जो टूट जाता है। तो हम चाहेंगे जो भी मीडिया भाइयों, आप जिस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो ऐसा न्यूज़ कवर करें जिससे वैसे लोगों को इंसाफ मिल सके। तो चाहेंगे हम मीडिया बंधु से कि इनका भी न्यूज़ दिखाने का प्रयास करें आप। जिस तरह इनके साथ बर्बरतापूर्वक प्रशासन के द्वारा किया गया और भी सरकारी हॉस्पिटल में भी गया तो उनके द्वारा भी पैसा मांगा गया। आज वो कृष्णा अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहा है वो कृष्णा बताएंगे। आप लोग जब उनके दरवाजे पर जाएंगे, ये गोपालगंज मशरफ थाना क्षेत्र की घटना है, हम उनका नंबर मेंशन कर देंगे इस वीडियो में। आप उनसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं उनकी हालत क्या है, किस तरह से प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन कृष्णा के साथ किया गया, किस तरह मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं ना कहीं ऐसी घटना दिल को झकझोर देता है। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है और मैं एक असहाय गरीब व्यक्ति हूँ और मैं राम चौक बरदहिया से रिटर्न आ रहा था। रात का समय था। डुमरसन नाहर पर मशरक थाना द्वारा मुझे रुका गया और रोक करके मुझसे लाइसेंस मांगा गया। लाइसेंस मेरा पास नहीं था। हम बोले कि जो सर लाइसेंस मेरा पास नहीं है। फिर पुलिस वालों ने मुझे बोला कि जो 1000 रुपया फाइन लगेगा
और 1000 रुपया दो और चला जाओ। हम बोले कि जो हमारा पास 1000 रुपया नहीं है। तो एक पुलिस वालों ने बोला कि यार कम से कम 500 रुपया दे दो और दे करके चला जाओ। हम बोले कि जो सर हमारा पास 500 रुपया भी नहीं है, हमारा पास 50 रुपया बचा हुआ है, 50 रुपया ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। एक पुलिस वाले ने बोला कि जो माधर चौथ 50 रुपया दिखा रहा है, मोटरसाइकिल पर मार दिया लात से, बहुत मैंने इतना ज़ोर से मारा कि जो मुझे हमसे संभाल में नहीं आया। हम मोटरसाइकिल ले गिर गए। गिरने के बाद में मेरा पैर टूट गया। उसके बाद में पुलिस वाला लोग ने पैसा भुला गया। उसके बाद मोटरसाइकिल वो लोगों ने हटा करके और मुझे उठा करके और लेकर गया मशरक सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पर ले जा करके और मुझे एडमिट करके और उसके बाद में पुलिस वाला वहाँ से भाग गया। और डॉक्टर ने मेरा इलाज में मेरा पैर को कार्टून से बांध दिया और बांध करके 2 ठो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद में कंपाउंडर साहब बोले कि जो घर से गाड़ी मंगाओगे तो आखिर पैसा लगेगा करेगा भाड़ा, तो हम यहाँ पर एम्बुलेंस कर देते हैं, एम्बुलेंस से चला जाना और 500 रुपया दे देना। हम 500 रुपया बोले कि ठीक है कर दीजिए, हम चला जाएंगे। हम लोग 2 आदमी साथ में थे। हम चले एम्बुलेंस में, वो लोग सब लोग मिल के हमको लाद दिया। हम माने जो एम्बुलेंस से घर आने का समय में फिर वहाँ डुमरसन नहर पर रुके। हमारा मोबाइल वहाँ पर गिर गया था, तो मोबाइल खोजा गया। जो साथ में हमारा आमदी था जाके खोजा तो हमारे मोबाइल मिल गया। मोबाइल ले करके हम लोग अपना घर चले आए। आने के बाद में रामा चौधरी के पास गए, वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, स्टील लगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक सारा कैसा माना जो स्टील लगा हुआ है। इसके बाद में हमको इन्फेक्शन हो गया, बहुत मजबूरी में पड़ गए। उसके बाद में आवेदन लिख करके हर एक माने जो बड़े अधिकारी, सारंग जिला का हर एक बड़े अधिकारी के पास हम भेजें, कुछ नहीं हुआ। जबकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे थे, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा भेजे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऑनलाइन हम माध्यम से भेजें, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मेल से भेजें, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हम मुख्यमंत्री के पास में गए थे 1/11/2021 को।